हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और साथ में जो है हम दूसरी जो हमारी बैंकिंग की प्रैक्टिस सेशन आती है उसमें काफी समय से सभी लोग कह रहे थे कि कैलकुलेशन की वीडियो होनी चाहिए, और मुझे भी लग रहा था कि कैलकुलेशन की वीडियो की आपको नीड है। तो उन कैलकुलेशन की वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देखिए। उसमें मैंने स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई करना हर एक चीज हमने समझा है कि हम कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं। और इधर हम परसेंटेज कर रहे हैं, तो परसेंटेज की क्लास हम आज शुरू करने जा रहे हैं एक शानदार लाजवाब सवाल के साथ, एक मजेदार कंसेप्चुअल सवाल के साथ, जो ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। MEH publication hired a SSC student on condition that he get 2700 as monthly salary। कि MEH पब्लिकेशन जो है, मदर्स एजुकेशन हब पब्लिकेशन जो है, उसने SSC उत्तीर्ण छात्र को, SSC पास किए हुए छात्र को नौकरी पर इस कंडीशन में रखा कि उसको 2700 रुपए तो सैलरी मिलेगी एंड he get 6.1/4% कमीशन ऑन द सेल। और जितनी भी वो सेल करेगा उसको 6 से 1/4% उसका कमीशन मिलेगा। If he gets 18,325 rupees in a month, then find the sales of that month। कि एक आपको व्यक्ति है, उसको MEH पब्लिकेशन ने 2700 इस हिसाब से रखा कि भाई हम 2700 रुपए तो तेरे को सैलरी दे देंगे, 2700 रुपए तो सैलरी दे देंगे, और उसके अलावा जो भी बिक्री होगी उसका 6 से 1/4% कमीशन दे देंगे। 6 से 1/4% कमीशन दे देंगे उसको। इस शर्त के अनुसार 13,250 रुपए की टोटल इनकम हुई एक महीने के एंड में। तो आपको बताना है कि उसने सेल कितने की उसने टोटल सेल कितने की। अब आप देखो क्या है कि इसको टोटल सैलरी मिली 18,500। टोटल सैलरी कितनी मिली? 18,350। उसमें से जो टोटल इसको पैसा मिला 18,350, उसमें से 2700 रुपए तो इसकी सैलरी थी। तो कमीशन कितना मिला वो हम निकाल देंगे कि 18,350 रुपए मिले मान लो आपको, उसमें से 2700 रुपए तो आपकी सैलरी थी, तो 2700 से एडिशनल जो आपने कमाया वो आपका कमीशन था। ठीक है, तो 2700 इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 15,625। 2000 घटाऊंगा देखो मैं, तो बचेगा 16,325। 700 और घटा दो तो 15,625। अब कमीशन कितना परसेंट मिलता है इसको? 6 से 1/4%। 6 से 1/4% कमीशन मिलता है। 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए मुझे, क्योंकि अभी तक बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अब आपको याद होनी चाहिए कि 6 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/16। कितनी है? 1/16। 6 से 1/4% की। इसका मतलब अगर टोटल सेल अगर मेरे 16 यूनिट की हुई है, टोटल सेल अगर मेरे 16 यूनिट की हुई है, तो मुझे कमीशन कितना मिला है? 1 यूनिट। इस अगर स्टूडेंट ने, जो भी ये आपके काम कर रहा है, इसने अगर 16 यूनिट की सेल की है तो इसको 1 का वो मिलेगा कमीशन, कि 16 पर 1 का कमीशन मिल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15,625। टोटल इसको कमीशन मिला है 1 यूनिट 16 पे, तो 1 की वैल्यू 15,625 है। तो सेल कितनी आ जाएगी? 16 यूनिट। 16 की वैल्यू आ जाएगी 15,625 इंटू 16 कर दो, इंटू 16 कर दो। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। 25 इंटू 16 400, हासिल लगी 4। 16 अच्छे की छिण में 4 ये 100, तो ये 15 इंटू 16 240 और 250। तो इसका मतलब इसने 2.5 लाख रुपए की सेल करके दिए, तब जाके इसको 18,325 रुपए मिले होंगे। क्या किया हमने
कि इसको 18,325 रुपए सैलरी मिली है, उसमें से 2700 तो इसका फिक्स वेतन है, यानी कि इसको कमीशन मिला 15,625। अब कमीशन आपको किस रेट के हिसाब से मिल रहा है? 6 and 1/4%, यानी कि अगर आप 16 रुपए की सेल करोगे तो हम आपको 1 रुपए का कमीशन देंगे। एक की वैल्यू 15,625 रुपए है, तो 16 की वैल्यू क्या होगी? 16 से गुणा कर दो, 2.5 लाख रुपए। यह आपका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, A company allowed 14% commission on the total sales made by him and a bonus of 6% on the sale over 25,000। कि एक कंपनी है, वो अपने जो भी उसका डीलर है, जो भी उसका आपके एम्प्लॉय है, उसको क्या कहती है कि 14% हम आपको कमीशन देंगे, जितनी भी आप सेल करोगे 14%, तो 25,000 से ऊपर जो करोगे उस पे 6% का बोनस और देंगे। मतलब ये आपको 25,000 तक की अगर आप सेल करते हो तो 14% देगी कमीशन। और अगर आप 25,000 से ज्यादा की करते हो, चाहे 1 रुपए ही ज्यादा की करो, चाहे 1000 रुपए ही ज्यादा की करो, तो ये आपको 14% का कमीशन तो देगी प्लस 6% बोनस भी देगी। 14% तो आपको कमीशन का देगी और 6% बोनस, यानी कि इस पूरे वाक्य का मतलब यह है कि कंपनी आपको 14% कमीशन देगी 25,000 तक, उसके बाद आपको 20% देने लग जाएगी। ये चीज आई या नहीं आई समझ? अब देखो, इफ द टोटल अर्निंग्स ऑफ अ सेल्समैन इज 12,500, कि एक व्यक्ति लास्ट में महीने के अंत में 12,500 रुपए कमा लेता है, फाइंड द टोटल सेल, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 14% कमीशन और 25,000 से ऊपर 6% बोनस, तो विक्रेता की कुल आय अगर 12,500 है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब आप देखो, इसका मतलब 25,000 तक तो 14% और 25,000 से ज्यादा 25,000 प्लस पे आपको मिलेगा 20%। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? अब हम इसको, जैसा ये 2 टुकड़ों में है तो हम 2 टुकड़ों में इस आय को तोड़ लेंगे कि इसको 25,000 तक तो 14% मिला होगा। 25,000 तक की अगर इसने सेल करी होती तो इसको 14% मिलता, तो 25,000 का 14%, 25,000 का 14% हो गया। देखो 10% तो हो गया 2,500, 10% हो गया 2,500, 4% 1,000 रुपए और जोड़ दो 3,500। किसका? 25,000 तक तो 14% मिलता कमीशन, तो 3,500 रुपए तो वहां से मिले। कितने? 3,500 रुपए। इसको टोटल कितने मिले? मतलब मैंने इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया कि 25,000 तक तो इसको मिले 3,500, उसके एडिशनल जो आपको मिल रहे हैं, उसके एडिशनल कितने मिल रहे हैं? 20%, वो एडिशनल निकाल देंगे। तो 12,500 में से 3,500 रुपए तो मिले 25,000 तक की सेल करने पर। कितने की? 25,000 तक की सेल करने पर। तो अब 3,500 हटा देंगे इसमें से, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? आप समझो कि इस 25,000 तक के तो 14% के हिसाब से इसको 3,500 मिल गए। मतलब एक्स्ट्रा कितने मिले? 12,500 में से 3,500 घटा दो, 12,500 टोटल मिले, जिसमें 3,500 तो मिले थे 25,000 तक की सेल पर, तो एडिशनल मिले 9,000। मतलब 25,000 से ऊपर जो उसने एडिशनल सेल की वो होगी आपकी 9,000 रुपए, उसका कमीशन मिला। 25,000 से ऊपर कितना मिल रहा था? 20%। 25,000 से ऊपर मुझे कितना मिल रहा था परसेंटेज? तो 20%, यानी कि 1/5। कि अगर मैं 5 रुपए की सेल करता हूं तो मुझे 1 रुपए कमीशन मिलता है। 5 रुपए की सेल अगर मैंने की तो मुझे 1% कमीशन मिलता है। तो ये कमीशन हो गया आपका टिल 25,000। 25,000 तक का कमीशन तो हमने ये निकाल दिया। कमीशन आपका 25,000 तक का तो है 3,500, उसके बाद रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा है 9,000 वो मिल रहा है 20% के हिसाब से। यानी कि अगर मैंने 5 रुपए की सेल करी है तो मुझे 1 रुपए कमीशन मिला है, तो सेल हम निकाल देंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू है 9,000, तो सेल करी होगी मैंने 5 यूनिट की, यानी कि 45,000। आया या नहीं आया समझ में? कि मुझे 25,000 तक तो 14% मिले, यानी कि 3,500 तो मैंने वहां से कमा लिए। उसके बाद मुझे एडिशनल कितने मिले? 9,000। वो 9,000 मिले 25,000 से ऊपर तक की सेल करने के लिए। तो 25,000 से ऊपर तक की अगर मैं 5 रुपए की सेल करूंगा तो मुझे 1 रुपया मिलेगा।
तो 9,000 रुपए मिले, यानी कि मैंने टोटल सेल की 45,000 की। अब 45,000 की सेल तो की 25,000 के बाद में, 25,000 तक की तो यहाँ पहले कर दी जिसके 3,500 रुपए मिले थे, और 45,000 की और सेल की, तो मैंने टोटल सेल कितनी करी, 25,000 और 45,000 यानी कि 70,000 रुपए की मैंने टोटल सेल करी। टोटल मैंने 70,000 रुपए की सेल करी। यह आपकी अप्रोच होनी चाहिए इसके ऐसे सवालों के लिए। क्या किया, जब मुझे दो अलग अलग क्राइटेरिया में दो अलग अलग रेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, तो मैं दो अलग अलग में इनको तोड़ दूंगा कि 25,000 तक तो मुझे मिले हैं 14%, तो इसका मतलब 3,500 रुपए तो मैंने वहां से कमा लिए। बचे हुए 9,000 मैंने 25,000 के ऊपर जो बिक्री की है उससे कमाए हैं, तो 25,000 से ऊपर मैंने बिक्री की तो 9,000 रुपए कमीशन मिला। हर 5 पे 1 रुपए का कमीशन मिलता है, तो 9,000 रुपए कमीशन कितने पे मिलेगा, 45,000 पे। तो 45,000 तो ये और 25,000 वो, तो मैंने टोटल 70,000 रुपए की सेल करी। अब ये आपके इलेक्शन के क्वेश्चन है। इलेक्शन के क्वेश्चन में आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, इलेक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जनरली दो ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इन सवालों में दो उम्मीदवार आपके सवाल में आएंगे कि एक व्यक्ति जीत गया और एक व्यक्ति हार गया। यहां पर ऐसे नहीं कि एक कांग्रेस से है, एक बीजेपी से है, एक बसपा से है, एक आम आदमी पार्टी से। यहां सिर्फ दो व्यक्ति होते हैं, एक जीतने वाला एक हारने वाला, जब तक कि सवाल में आपको एडिशनल कुछ कहा नहीं हो। आप देखो, देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, देयर आर टू कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। A candidate secured 40% of total votes and defeated by other candidate by 298 votes। कि इनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। कितने, 40%। तो वो दूसरा जो उम्मीदवार था उससे 298 वोटों से हार गया। तो टोटल कितने वोट थे, कुल कितना मतदान हुआ, फाइंड टोटल वोट्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, एक को 40% वोट मिले, वो 298 वोटों से हार गया, तो कुल कितना मतदान हुआ। अब आप देखो, टोटल तो आपके 100% वोट थे। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि टोटल जितने वोट तो 100% ही होंगे। 100% का मतलब ही टोटल होता है। तो मान लो ए और बी दो उम्मीदवार है, ए को मिले 40%, तो बी को कितने मिलेंगे साहब, तो बी को मिलेंगे 60%। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि टोटल 100% वोट थे, ए को मिले 40% वोट, तो बी को मिलेंगे 60% वोट। ये कितने वोटों से हार गया, तो ये हार गया 298 वोटों से। यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था बी, जिसको 60%, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही तो जीतता है, कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था बी, उसको हारने वाले उम्मीदवार ए से 298 वोट ज्यादा मिले। कितने, 298 वोट ज्यादा मिले। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जीतने वाले को हारने वाले से 298 वोट ज्यादा मिले, यानी कि 20% की वैल्यू है आपके सामने 298। ये आई या नहीं आई समझ में कि जीतने वाले को कितने ज्यादा मिले, उतने ही वोटों से तो जीतता है। तो 20% वोट ज्यादा मिले, उसकी वैल्यू 298 है, तो हमें टोटल वोट चाहिए 100%। 20% की वैल्यू है, 100% की चाहिए, तो 5 से गुणा कर दो, तो 298 इंटू 5 1490। अब आप बताओ 1490 डायरेक्ट कैसे होगा, 300 माइनस 2 कर दो, 300 में से 2 घटा दो, तो 300 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे 1500, माइनस 2 इंटू 5 10, तो 1490 वोट हो जाएंगे। बस इतनी सी आपको कैलकुलेशन करनी थी। एग्जाम में मैं कह रहा हूं इस सवाल में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए अगर आप सही से करोगे। किसको 40% वोट मिले, यानी कि दूसरे को मिले होंगे 60%, लिखने की जरूरत ही नहीं है मन में ही, कि 20% की वैल्यू है 298, तो 100% की 5 से गुणा कर दो, 1490 आंसर। बस इतना सा आपको करना है, वहां लिखना कुछ भी नहीं है, मन में सोचना है कि इसको 40% वोट मिले, यानी कि दूसरे को 60% मिले होंगे, तो इनके बीच का अंतर 20% की वैल्यू 298 है, तो जो टोटल वोट होंगे वो 5 से गुणा हो जाएंगे 1490। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन द बेसिक सैलरी ऑफ 1200 पर मंथ। एक कोई सेल्समैन है, उसको 1200 रुपए प्रति मंथ की सैलरी में रखा है। अब आप बताओ 1200 रुपए की इसकी सैलरी है, और आज की डेट में आप यहाँ देखो तो 100-110 रुपए तो पेट्रोल है, इस बेचारे की क्या हालत होती होगी।
and the condition that for every sales of 10,000 and above 10,000 he will get 50% of the basic salary and 10% of the sales as reward this in okay। अब आपको क्या कह रहा है, अब देखो 1200 रुपए में तो इसका घर ही नहीं चल सकता, घर ही नहीं चल सकता, तो इसने क्या किया, कंपनी ने ये कहा कि 1200 रुपए तो हम आपको दे रहे हैं और 10,000 के ऊपर, मतलब 10 शुरू के 10,000 तक ये स्कीम काउंट नहीं होगी, उसके आगे से ये स्कीम काउंट हो रही है कि 10,000 के ऊपर आप जैसे ही 10,000 की सेल करोगे, मतलब ये शुरू के 10,000 तो हटा दो, शुरू के 10,000 तो हटा दो, उसके बाद जो नेक्स्ट 10,000 की सेल होगी, हर एक 10,000 की सेल पर आपको टोटल आपकी जो मूल वेतन है, बेसिक सैलरी का 50%, बेसिक सैलरी का 50% और इस 10,000 का 10% मिलेगा। ये चीज आई है नहीं आई समझ में कि 10,000 तक की सैलरी पर, 10,000 तक की सेल पे तो कुछ ही नहीं देंगे, उसके बाद हर एक 10,000 की सेल पे आपको 50% तो आपकी बेसिक सैलरी का और 10% आपके इनाम का मिलेगा। This incentive scheme does not operate for the first 10,000 of the sale। ये कहा हुआ ये कि शुरू के 10,000 पे ये चीज काम नहीं करती। What should be the value of sales if he wants to earn 7,600 in a particular month? कि वो अगर एक महीने में 7,600 रुपए कमाना चाहता है तो उसको किस हिसाब से सेल करनी पड़ेगी। अब आप हिंदी में देखो कि 1200 रुपए के मूल वेतन पे नियुक्त किया है और शुरू के 10,000 के ऊपर, हर 10,000 की सेल पर उसको बेसिक सैलरी का 50% और सेल का 10%, यानी कि आप देखो शुरू के 10,000 को तो हटा दो, उसके बाद उसने अगली सेल करी 10,000 की, यानी कि टोटल अगर 20,000 की सेल करी तो उसमें से 10,000 तो हटा दो, अगर 10,000 की सेल एडिशनल करी तो इसमें बेसिक सैलरी आपकी जो 1200 है उसका 50% यानी कि 600 रुपए तो ये मिलेंगे और इस 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए और मिलेंगे, यानी कि 10,000 के ऊपर हर एक 10,000 की सेल पर उसको 1,600 रुपए इनाम मिलता है। ये योजना पहले 10,000 के लिए काम नहीं करती, ये हमने पढ़ी लिया, तो ज्ञात कीजिए 7600 रुपए कमाने के लिए उसको कितने की सेल करनी पड़ेगी। अब आप यहां पर देख लो कि प्रति 10,000 सेल पर मुनाफा, प्रति 10,000 की बिक्री पर मुनाफा, बिक्री पर मुनाफा लिख लो, या इंसेंटिव या प्रॉफिट, इंसेंटिव और प्रॉफिट ऑन एवरी 10,000 सेल आफ्टर फर्स्ट 1,000, कि ये आपकी प्रथम 10,000 के बाद, प्रथम 10,000 पे ये काम नहीं करती, प्रथम 10,000 के बाद हर 10,000 की सेल पर कितना मुनाफा होता है, तो आपको बेसिक सैलरी जो 1200 है उसका 50%, 1200 का 50% तो ये मिलेगा, प्लस इस 10,000 का 10%, टोटल मुनाफा क्या है, हर एक 10,000 की सैलरी पर आपको 1200 का 50% यानी कि 600 रुपए तो ये मिलेंगे और 1,000 रुपए आपको ये मिलेगा इंसेंटिव, तो 1,600 रुपए का मुनाफा होता है, 1,600 रुपए का मुनाफा होता है। अब इसको क्या करना है, एक महीने में 7,600 रुपए कमाने हैं, 7,600 रुपए कमाने हैं, तो उसमें से 1,200 रुपए तो इसकी सैलरी है, 1,200 रुपए तो मिलेगी इसको चाहे कुछ सेल करे या नहीं करे, तो आपके इंसेंटिव कितना कमाना है, इसको इंसेंटिव कितना कमाना है, तो 7,600 रुपए टोटल कमाने हैं, उसमें से 1,200 रुपए तो आपके सैलरी के मिल जाएंगे, तो इसको इंसेंटिव कमाना है 6,400 रुपए, इंसेंटिव कितना कमाना है 6,400 रुपए। 1,600 रुपए देखो आपको हर 10,000 की सेल पर 1,600 रुपए मिलते हैं, तो 6,400 रुपए कितने देखो, हर ऑन एवरी 10,000 इसको कितनी इंसेंटिव मिलता है 1,600 रुपए, कि हर 10,000 की सेल पर 1,600 रुपए मिलते हैं, तो 6,400 रुपए कमाने के लिए कितने की सेल करनी पड़ेगी, 10,000 पर 1,600 रुपए मिलते हैं तो 40,000 की सेल करनी पड़ेगी। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, आप इसको ऐसे लिख लो यहां पर कि हर 10,000 की सेल पर, शुरू के 10,000 के बाद हर 10,000 की सेल पर 1,600 रुपए मिलते हैं, कि आपके आप लिख लो इंसेंटिव 1,600 रुपीज ऑन
10,000 कि हर 10,000 की सेल पर 1,600 रुपए मिलते हैं, तो 6400 रुपए कितने पर मिलेंगे? 6400 रुपए मिलेंगे 40,000 पर। 6400 रुपए कितने पर मिलेंगे साहब? 40,000 पर। हर 10,000 पर 1,600 रुपए मिलते हैं, तो 6400 रुपए कमाने के लिए 40,000 की सेल करनी पड़ेगी ऑन 40,000 सेल। तो आपकी इसकी टोटल सेल निकल जाएगी। टोटल सेल क्या होगी? 40,000 की सेल करनी पड़ेगी इसको 6400 रुपए का इंसेंटिव कमाने के लिए। प्लस एक चीज होगी कि शुरू के 10,000 पे ये काउंट नहीं होती कि 10,000 के बाद हर 10,000 पे मिलते हैं, तो ये शुरू के 10,000 और, तो टोटल आपने सेल कितने की करी साहब? इस दोस्त ने सेल करी थी 50,000 रुपए की। ये आपका आंसर आ गया समझ में। आपको इसमें क्या करना है कि मुझे प्रथम 10,000 के बाद हर 10,000 की सेल पर कितना मुनाफा होता है, तो 1200 का 50% यानी कि 600 रुपए, और 10,000 की सेल करी तो 10% यानी कि 1000। तो मुझे हर एक 10,000 की सेल पर 1,600 रुपए का मुनाफा होता है। मुझे टोटल मुनाफा कमाना कितना है? 7,600 में से 1200 तो मेरी सैलरी है, तो मुझे इंसेंटिव कमाना है 6,400। 6,400 रुपए का इंसेंटिव कमाना है। अब 1,600 रुपए कमाने के लिए मुझे 10,000 की सेल करनी पड़ेगी। 1,600 रुपए कमाने के लिए 10,000 की सेल करनी पड़ेगी, तो 6400 रुपए कमाने हैं तो 40,000 की सेल करूंगा। आप लैंग्वेज लिख लेना नोट्स बनाते समय कि हर 10,000 की सेल पर 1,600 रुपए मिलते हैं, इसलिए 6400 रुपए कमाने के लिए उसे 40,000 की सेल करनी पड़ेगी। तो टोटल सेल कितनी आएगी? 40,000 तो करने हैं मुझे कमाने के लिए, और शुरू के 10,000 पे स्कीम काउंट नहीं होती, तो 10,000 वो शुरू के, तो टोटल सेल होगी 50,000 की। ये आपका आंसर है कि 10,000 तो वो सेल, और 6400 रुपए कमाने के लिए 40,000 की सेल, और तो टोटल 50,000 की सेल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, 8% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। ये वोटर्स हैं। 8% ऑफ टोटल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जितने भी टोटल लोग थे उसके 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले। ठीक है। अ कैंडिडेट गोट्स 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड वोन बाई 1,100 वोट्स, देन फाइंड द टोटल वोट्स। कि एक कैंडिडेट है उसको 48% वोट मिले टोटल के। कितने? 48%। तो वो जीत गया 1100 वोटों से। तो हमें बताने टोटल वोट कितने थे। अब आप देखो इसको करेंगे कैसे। मैंने मान लिया लेट टोटल वोट्स, मैंने यूं मान लिया लेट टोटल वोट्स आपके गांव में थे 100। अब मैंने 100 ही क्यों माने कि मैं 100 की जगह 200 भी मान सकता हूं, 1000 भी मान सकता हूं, लेकिन परसेंटेज में दिया हुआ है तो 100 ही मान लो ना। अब 8% लोगों ने तो वोट ही नहीं डाले। 8% लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं, तो कास्टेड वोट्स। कास्टेड वोट्स का मतलब टोटल वोट जो कास्ट किए गए, डाले गए मतों की संख्या की 100 में से 8 लोगों ने तो वोट डाले ही नहीं। तो कितने लोगों ने वोट डाले? 92 लोगों ने। 92 लोगों ने वोट डाले। अब ये आपको आ गया समझ में कि 100 में से 8 लोग तो गए ही नहीं, हो सकता है कुछ काम होगा, लेकिन वोट डालना जरूरी है। इनको ये बात समझ में नहीं आई, तो 92 लोगों ने डाले। अब इसमें 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। ये मैंने मन से ही माना है। एक को 48% वोट मिले, एक को 48% वोट मिले। अब देखो टोटल आपके सामने 48% मिला 100 का, टोटल वोट का 100 का 48% यानी कि 48 ही हो गया। तो इसको 48 मिले, तो दूसरे वोट को, दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? कि एक को अगर 48 वोट मिल गए 92 में से, 48 वोट मिल गए एक को 92 में से, तो बी को कितने मिले होंगे? तो बी को साहब 44 मिले होंगे। कि 92 वोट्स टोटल थे, 48 तो ले गया ए, तो बी को कितने वोट मिले होंगे? 44 वोट्स। तो जीता कौन? इसको 48 वोट मिले हैं, इसको 44 वोट मिले हैं, तो जीत गया आपका ए 1100 मतों से। कितने मतों से? 1100 मतों से। तो इस 4 यूनिट की वैल्यू है 1100। जीतता उसी से है कि मुझे बी से कितने ज्यादा वोट मिले। मान लो मैं हूं, मेरे सामने एक मेरा दोस्त है या कोई भी दूसरा व्यक्ति है, वो खड़ा है चुनाव में। तो इसमें जैसे मान लीजिए मेरे सामने मेरा दोस्त महेंद्र चुनाव में खड़ा है, हालांकि दोस्ती हमारी ऐसी है मैं उसको बिठा भी दूंगा, लेकिन यहां हम मान लेते हैं कि अगर मेरे को 48 वोट मिले हैं तो मैं कितने वोटों से जीतूंगा? उसको 44 ही मिले, तो मैं 4 वोटों से ही तो जीतूंगा। मुझे उससे जितने ज्यादा वोट मिले उतने से ही तो जीतूंगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4 यूनिट।
इस 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 1100 कि इसको 48 मिले, इसको 44, तो 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में 1100 है। टोटल वोट चाहिए मुझे, टोटल कास्टेड वोट नहीं पूछ रहा है, ये आपसे टोटल वोट से पूछ रहा है 100 यूनिट। ये आपसे यूं नहीं पूछ रहा कितने लोगों ने वोट डाले, नहीं, मुझे तो कुल मतों की संख्या चाहिए। तो कुल मत कितने माने थे मैंने? 100। 4 की वैल्यू 1100 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 4 से 100 बनाना है, 25 से गुणा कर दो, तो 1100 इंटू 25, 1100 इंटू 25 तो 27500। 00 तो ऐसा का ऐसा है, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो 275, तो 27,500 टोटल वोट्स हो गए। बिल्कुल इतनी आसानी से इस सवाल को करना था कि टोटल वोट 100 थे तो 92 लोगों ने डाले, जीतने वाले को 48 मिले तो हारने वाले को मिलेंगे 42। 4 यूनिट की वैल्यू 1100 है तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 27,500। बस इस तरीके से ही करना था। इन अ विलेज 70% रजिस्टर वोटर्स कास्ट दियर वोट इन द इलेक्शन, कि टोटल जितने भी आपके पंजीकृत उम्मीदवार हैं, सॉरी पंजीकृत मतदाता हैं, जितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनके 70% लोगों ने वोट डाले। ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कॉन्टेस्टेड, कॉन्ट्रास्टेड नहीं आएगा इसमें, कॉन्टेस्टेड, कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, कि ए और बी दो ही लोग चुनाव में खड़े थे। ए वॉन द इलेक्शन बाई 400 वोट्स, कि ए को 400 वोट मिले हैं। इफ हैड ए रिसीव्ड, हैड ए रिसीव्ड का मतलब आप समझ गए, ये आपके इंग्लिश का रूल है। इफ ए हैड रिसीव्ड को ये कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहा है। हैड ए रिसीव्ड 12.5% लेस वोट्स देन ए रिसीव्ड, द रिजल्ट वुड हैव बीन टाई, कि अगर ए को अभी जितने वोट मिले हैं, अभी तो ए 400 वोटों से जीता है, लेकिन अगर इसको 12.5% वोट कम मिले होते तो परिणाम बराबर हो जाता, परिणाम आपके बराबर हो जाता, जितने वोट ए को मिले उतने ही बी को मिल जाते। हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स आर देयर इन द विलेज, तो विलेज में टोटल वोट कितने हैं आपको ये बताना है। अब देखो हिंदी में, एक गांव में जो मतदाता हैं उनके 70% लोगों ने वोट डाले। चुनाव में 2 ही उम्मीदवार हैं, ए और बी। ए 400 वोटों से जीत गया। अगर ए को 12.5%, अभी जितने वोट मिले हैं उससे 12.5% कम मिलते तो परिणाम बराबर हो जाता। क्या हो जाता? परिणाम बराबर हो जाता। तो ज्ञात कीजिए कितने उम्मीदवार हैं, कितने मतदाता हैं। अब आप देखो, मैंने यू मान लिया लेट टोटल वोटर्स, लेट टोटल वोटर्स आपके सामने 100 है। मैंने ये मान लिया कि टोटल वोट आपके सामने 100 है, तो इसमें से 100 में से 70% लोगों ने वोट डाले हैं, कास्टेड वोट्स, कि आपके 70% लोगों ने वोट डाले हैं ना, तो 70% का मतलब 70 लोगों ने वोट डाले हैं। अब मैं इसको कंडीशन को ऐसे समझूंगा कि अगर ए को 12.5% वोट कम मिलते तो परिणाम बराबर हो जाता। इससे मैं बनाऊंगा कि परिणाम बराबर हो जाता अगर ए को कम वोट मिलते। अगर परिणाम बराबर हो जाता इसका मतलब ए को भी मिलते 35 वोट और बी को भी मिलते 35 वोट। ये चीज आई है नहीं समझ में कि ये यूं कह रहा है कि ए को कुछ कम वोट मिलते, मुझे मतलब नहीं कितने वोट, तो परिणाम बराबर हो जाता। परिणाम बराबर कब होता है कि 70 लोग वोट डाल रहे हैं, 35 लोगों ने तो ए को डाल दिया और 35 लोगों ने बी को डाल दिया। अब आप समझो कि अगर ए को 12.5% कम वोट मिलते, कितने? 12.5%। 12.5% मतलब कि आपके 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। कि अगर ओरिजिनली इसको 8 वोट मिले हैं तो इसको 7 ही वोट मिलते। यह आपकी इमेजिनरी कंडीशन है जो आपको कह रहा है वो, कि अगर ओरिजिनली इसको 8 वोट मिले हैं तो इमेजिनरी कंडीशन में 7 ही मिलते, 12.5% कम वोट मिलते, कि यानी कि अभी इसको 8 वोट मिले हैं तो उस टाइम 7 ही मिलते। कि अगर यहाँ 7 की वैल्यू 35 है तो इस 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपको आई है नहीं आई समझ में कि 12.5% वोट कम मिलते, यानी कि अगर ओरिजिनली इसको 8 वोट मिले हैं तो उस टाइम 7 ही मिलते। अगर इसको 7 ही मिलते तो ये 35 हो जाता, 8 की वैल्यू होगी 40। तो ए को मिले हैं ओरिजिनली 40 वोट, ये ओरिजिनल कंडीशन आ गई। तो आपको 8 की वैल्यू 40 है,
8 की वैल्यू क्या है 40, तो इसको मिले हैं 30 वोट। ये चीज आई है नहीं समझ में, एक बार हाँ भर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि अगर आपको 100 वोट हैं, इसमें से 70 लोग ही डले। अगर ए और बी में टाई होता, मुकाबला बराबरी का होता, यानी कि 35 वोट अगर ए को मिले तो 35 वोट ही मिलने चाहिए थे बी को, है ना। अब ये बराबरी कब होती है, जब ए को 12.5% कम वोट मिलते, कि अभी अगर 8 मिल रहे हैं तो फिर 7 ही मिलते। 7 की वैल्यू सवाल में 35 है, यानी कि ओरिजिनली ए को 40 वोट मिले हैं 70 में से, तो बी को मिले हैं 30। ये आ गई या नहीं आई, एक बार कमेंट में यस या नो कह दो कि अभी 40 से ही तो 12.5%, 40 से 12.5% कम वोट मिलते, यानी कि 5 वोट कम मिलते तो 35 वोट होते, तो 40 वोट अभी इसको मिले हैं। अब ये क्या कह रहा है, ए 400 वोटों से जीत गया, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो मुझे टोटल वोटर्स चाहिए। टोटल वोटर्स कितने हो जाएंगे 100 यूनिट। 100 यूनिट की वैल्यू है सवाल में 4000। ये आपका आंसर कैसे हुआ, अब वापिस देखो, टोटल वोटर्स हमने माने 100, उसमें से 70 लोगों ने वोट डाले। अगर टाई होता तो इसका मतलब ए को भी 35 वोट मिले और बी को भी 35 वोट मिले। टाई कब होता, जब ए को 8 की जगह 7 वोट मिलते, 7 का मतलब 35, तो 8 का मतलब अभी ए को 40 वोट मिले हैं और बी को 30, तो ए 10 वोटों से जीत गया। 10 की वैल्यू सवाल में 400 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। ये आपका आंसर। तो देखो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आया है, अगर आप यस और नो कह दीजिए, और अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम कल इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज के। हम यहाँ बिल्कुल आराम से हर एक चीज को डीप से समझ रहे हैं और हर एक पॉसिबल वे में सवालों को कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। अच्छे से पढ़ते रहिए, और आज ये निश्चित कर लीजिए, पहले भी ये मैंने आपको कहा है कि मुझे इस जो भी मैं नेक्स्ट वैकेंसी दे रहा हूं, ये मेरी लास्ट वैकेंसी होगी, और इसमें मैं सिलेक्शन लेके ही जाऊंगा। जैसे मैंने लिया है 1-2 नहीं, अभी तो लगभग 6 या 7 वैकेंसी हो चुकी है। 7 वैकेंसी हो चुकी है, 6 या 7 क्या, 7 वैकेंसीज में मैंने सिलेक्शन लिया है, और 7 अलग अलग पेपर्स में क्वांट सेक्शन में 100% स्कोर है। तो आपको भी वही करना है, बिल्कुल डिटर्मिनेशन से, कि मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा, यहां से देखूंगा और उनके नोट्स बनाऊंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के, और मॉक टेस्ट दूंगा और सिलेक्शन लेके मानूंगा। तो आप कमेंट में लिख दीजिए आज ही जो आपकी फेवरेट पोस्ट है, कि मैं ये सर पोस्ट लेके मानूंगा, और ये मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा, और जिस दिन जो अब बनेगा उसका यहाँ इंटरव्यू लूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।